माँ और सास जब चुप हो जाती है तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आपके साथ में कोई काम नहीं देगा। माँ और सास लाख समझाती है, खूब समझाने को कोशिश करती है, आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करती है, आपको गलत सही दिखा रही हैं कि ये गलत है ये सही है, और माँ और सास को आप नहीं इज्जत कर रही हैं, नहीं समझ रही हैं। लगता है कि माँ अच्छी हैं, लगता है कि सास ज़्यादा बोलती हैं, लगता है कि मेरी माँ का बात अच्छा है, लगता है कि मेरी सास ज़्यादा सिखाती हैं, ये ज़्यादा ज्ञानी दिखाती हैं, जो मेरी माँ बोलती वही अच्छा है। जब ये दोनों में अब फर्क करने लगती हैं तो माँ को भी धीरे धीरे पता चल जाता है, माँ भी चुप हो जाती हैं, और सास तो बहुत कोशिश करती हैं कि आपको आगे तक लेके जाएं, बहुत दूर तक लेके जाएं। सास को बहुत एक समाज में चाहती हैं कि हमसे ज़्यादा मेरे बहू को नाम हो। सास को एक गर्व होता है कि जो बहू को मैं उतारी हूँ, मैं बहू को इस तरह से सींचूं कि उसको कहूँ से कोई ये ना बोले कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन वो सास को वो बहू नहीं समझ पाती है, उसको लगता है कि सास ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा समझाती है, बहुत ज्ञान देती है, बहुत ज्ञानी है। तो इस तरह बहू लोग अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, सास को और माँ को। तो जब माँ और सास चुप हो जाती हैं, जब इस सास को या माँ को लगने लगता है कि मेरे समझाने से कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने आप को सास समझा लेती है, माँ समझा लेती है, फिर उस जगह पर जाना छोड़ देती है, फिर वो परमात्मा पर छोड़ देती है कि आपके अलावा इनका ब्रेन में, इनका दिमाग में कोई समझाने वाला नहीं है, इनका लाइफ ये खुद जिए। सास अपने आप को संभाल लेती है, माँ अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि माँ नहीं चाहती है, सास नहीं चाहती है कि वो बेटी और बहू माँ को और सास को अपमान करे। जो माँ को चेहरा को नहीं बर्दाश्त करता है, जो माँ को इज्जत नहीं करता है, वो सास को कैसे बर्दाश्त करेगा, वो सास को कैसे इज्जत करेगा। पहले माँ को इज्जत करो, पहले माँ को दुख में दुखी हो, उसके बाद में ना सास का इज्जत करोगी और सास का दुखी में दुखी होगी। अच्छा लगेगा तो शेयर कर दो।